हेलो दोस्तों। कोरोना की जो सेकेंड वेव आई है, कोई नहीं जानता था कि वो इंडिया में इतने बच्चों को अनाथ बना जाएगी और ऐसी सिचुएशन में छोड़ ले जाएगी कि जिनमें उनका भविष्य निर्धारित करना काफी मुश्किल। सोशल मीडिया पे अगर आप देखें तो इस तरह के कई आपको ऐसे कैंपेन देखने को मिलेंगे जिसमें आपको यह बताया गया है कि बच्चों को अडॉप्ट करिए जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया इस पेंडेमिक में। कई ऐसी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज भी हैं जो कि बच्चों की हेल्प के लिए आगे आ रही हैं। हालांकि हमें किसी भी बच्चे को ऐसी एजेंसी को देने से पहले या मान लीजिए माता पिता के अलावा किसी दूसरे फैमिली पर्सन को देने के से पहले हमें अच्छी तरीके से जान लेना चाहिए कि जो लॉज होते हैं इससे रिलेटेड वो हमें अच्छे से जानना चाहिए, जिससे कि उन बच्चों का शोषण ना हो और वो बच्चे उचित लीगल एक्शन अगर हम उस पर लें तो उन बच्चों को सही हाथों तक लीगली पहुंचा सकें एक लीगल प्रोसीजर के द्वारा, जिससे बाद में उन बच्चों के शोषण होने का खतरा न हो। देखिए फ्रेंड्स, पेंडेमिक में कई बच्चे अनाथ हुए, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसे बच्चों को सही हाथों तक लेके जाएं। और जब भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है ऐसे किसी बच्चों की, तो हम ऐसे बच्चों को वहां तक लेके जाएं। अगर आपके पास भी ऐसे बच्चों को आप जानते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा और हम उसे अपने फेसबुक हैंडल पे जरूर शेयर करेंगे, जहां एक मेजर ऑडियंस जो है इसका फैमिली में, चाहे रिच गाय की फैमिली, चाहे रिच बुक स्टोर, चाहे ममाज स्टोर, इस तरह के हमारे जितने भी पेजेस चल रहे हैं फेसबुक पे, उस पर हम शेयर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि उन बच्चों को प्रॉपर हेल्प मिल पाए। तो ये एक रिच गाय की एक पहल है और इसका जो है रिच गाय की एक सब्सिडरी फॉर्म है। तो अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से हम हेल्प कर सकते हैं किसी बच्चे को, क्या कौन कौन से नंबर है जिन्हें हम डायल कर सकते हैं, कैसे अथॉरिटी तक पहुंचाते हैं और वो अथॉरिटी किस तरह से उन बच्चों को हैंडल करेगी, और इससे रिलेटेड लॉस क्या क्या है। ये यूपीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी चीज है और साथ ही साथ एज ए सिटीजन भी ये बहुत अच्छी चीज है। चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। देखिए, मदद करने के कई रास्ते हैं। अगर देखा जाए मेनी ऑप्शंस टू हेल्प। देखिए, इसमें क्या है कि अगर कोई भी इंडिविजुअल अगर पाता है कि कोई बच्चा जो है जो कि अभी हाल ही में अनाथ हो गया है और जिसे केयर प्रोटेक्शन की जरूरत है किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंतर्गत, तो वो तुरंत टोल फ्री चाइल्ड लाइन नंबर 1098 ये चाइल्ड लाइन नंबर, इसे नोट कर लीजिए। ये इमरजेंसी फोन आउटरीच सर्विस है जो कि मैनेज की जाती है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, जो कि नोडल एजेंसी है, जो कि मुख्य एजेंसी है चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन की, और जो कि ऑपरेट करती है पूरे वर्ल्ड में डे एंड नाइट की ऑपरेट होती है। आप इस पर कॉल करके बता सकते हैं अगर कोई बच्चे को आप ऐसी सिचुएशन में पाते हैं तो, कि जिससे उस बच्चे की काफी हेल्प हो जाएगी। और इसके बच्चे के बारे में ज्यादा जान के आप जो हेल्पलाइन है उससे क्या होगा कि उस बच्चे का तुरंत जो भी एनजीओज हैं, जो भी जिसको भी आप इसके बारे में बताएंगे, उसके वो ऑर्गेनाइजेशन जो है तुरंत जाकर उस बच्चे का चार्ज लेगी। और ये जितनी भी चाइल्ड लाइन यूनिट है ये कोई और नहीं है बल्कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि अप्रूव की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, इसीलिए ये काफी हद तक कारगर है। ये पहला ऑप्शन था। अब दूसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें अगर हेल्प करने की किसी बच्चे की, तो दूसरा ऑप्शन इसका यह आ जाता है कि जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर है कंसर्न डिपार्टमेंट का, उसको आप जाके उससे कांटेक्ट करें आप, और वो इंटीमेट करें, उसको ये बताएं कि ऐसा बच्चे जो कि पाया गया है उसे वो नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिशन एंड वल्नरेबल पोर्टल, जो कि चिल्ड्रन मेंटेन किया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जैसे मैंने आपको पहला ऑप्शन बताया कि 1098 पे कॉल करके आप जा सकते हैं। दूसरा, आप डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर से मिल सकते हैं जो कि पाया जाता है और उससे जाके कॉन्टेक्ट डिटेल दे सकते हैं उस बच्चे की, और जो कि ये पाया गया नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिसिंग एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल के द्वारा, जो कि मेंटेन किया जाता है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक एजेंसी है। अगर तीसरा हम ऑप्शन की बात करें हेल्प करने की, तो आप क्या कर सकते हैं, नियरेस्ट पुलिस, आपके जो भी नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा वहां आप जा सकते हैं, या आप जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर होगा जो कि स्पेशली ट्रेंड होते हैं बच्चों को हैंडल करने के लिए, चाहे वो इस तरह के विक्टिम्स हो या कोई भी अपराधी, चाहे वो जुवेनाइल डिलिक्वेंट्स यानी कि कोई अपराधी हो, तो उन्हें भी हैंडल करने के लिए ये जो चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं ट्रेनिंग मिली होती है, उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हैं इस बच्चे के द्वारा। और इस सब के अलावा आप किसी भी सिचुएशन में एक इमरजेंसी रेस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम
PRSS जो कि एक पैन इंडिया का सिंगल नंबर 112 एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम है सिटीजन के लिए। इमरजेंसी के सिचुएशन में आप उसे डायल करके वो बचा सकते हैं और उससे नेसेसरी जो भी हेल्प होगी वो आपको जरूर करेंगे। और इस तरह के बच्चों को अगर आप जानते हैं और अगर आप रिपोर्ट नहीं करते हैं तो ये भी एक पनिशेबल ऑफेंस होता है। इसमें भी आपको सजा हो सकती है अगर आप नहीं बताते हैं, नॉन रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि देखिए आप कहीं ना कहीं उस बच्चे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इस पे JJA यानी जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत आप पे कार्रवाई हो सकती है। अब देखिए, अब हम प्रोसेस बताते हैं। जैसे आपको मैंने 3 रास्ते बताए। पहला 1098, दूसरा रास्ता था कि आप जो भी डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर हो वहां पे उससे जाके आप संपर्क करें। तीसरा, आप और ये डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर को उसकी कांटेक्ट, जिसका कांटेक्ट डिटेल आप अगर आपको चाहिए तो कांटेक्ट डिटेल आप पा सकते हैं नेशनल ट्रैकिंग सिस्टम फॉर मिशन एंड वल्नरेबल चिल्ड्रन पोर्टल। वहां ये आप जैसे जो लिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, उस पर आप जाके डिस्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर का आपको कांटेक्ट मिल जाएगा जिसको आप बता सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि आप जो है चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर मेरे को बता सकते हैं इसके बारे में, या अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जा सकते हैं आप। और अगर इन सबके अलावा 112 आप डायल कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम था। अब हम प्रोसेस बताते हैं कि प्रोसेस क्या है इसका, किस तरह से एक अनाथ बच्चे को एक सही जगह तक पहुंचाया जाता है और उसका प्रोसीजर क्या है। देखिए, जानना बहुत ही जरूरी है ये, तो इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। ये प्रोसेस क्या है। जब भी कोई इस तरह का ऑर्फन चाइल्ड पाया जाता है किसी भी एजेंसी के द्वारा, तो ये उस एजेंसी की ड्यूटी हो जाती है कि उसे 24 घंटे के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है, हर डिस्ट्रिक्ट की अपनी एक चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC होती है, उसको इन्फॉर्म करेंगे 24 घंटे के अंदर कि उन्हें ऐसा बच्चा मिला है। फिर CWC उस पर इंक्वायरी करेगी उस पर्टिकुलर एजेंसी से, और फिर उसके बाद वो उस बच्चे को भेज देगी चिल्ड्रंस होम में, जो बच्चों का होम होता है उसमें, या उसके अलावा कोई फिट फैसिलिटी अगर उसने बनाई हो, या कोई ऐसा फिट पर्सन हो जो कि बच्चों की केयर कर सकता है, उसके हाथ में ये डिसाइड करने का काम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी का होता है। तो ये वो काम करेगी, CWC करेगी ये काम। अगर मान लीजिए कि बच्चा 6 साल से कम एज का है तो वो एक स्पेशलाइज्ड एडॉप्शन एजेंसी को ही दिया जाएगा। अब ये जो स्टेट होता है, जो पूरा तंत्र है, वो क्या करेगा, इस तरह के जितने भी बच्चे होते हैं जिनको केयर और प्रोटेक्शन की जरूरत होती है, वो जब तक वो 18 साल तक के नहीं हो जाते हैं तब तक वो उनके पूरी केयर और प्रोटेक्शन करते हैं। ये जिम्मेदारी होती है उनकी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा गया था संपूर्ण बेहरुआ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में केस लड़ा गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ये निर्देश दिया था कि जो भी चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन होते हैं वो रजिस्टर्ड होने चाहिए। ये संपूर्ण बहुगुणा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था, जितने स्टेट और यूनियन टेरिटरी उनको निर्देश दिया था कि चाइल्ड केयर यूनिट होते हैं, ये उनकी जिम्मेदारी, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जिम्मेदारी है कि वो रजिस्टर्ड है या नहीं उसकी जांच करें। इसीलिए अगर कोई भी वॉलंटरी या NGO जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, अगर वो उसके बारे में जानकारी मिलती है ना, तो उस पर JJA के तहत वो किसी भी बच्चे को अपने अंडर केयर और प्रोटेक्शन में नहीं रख सकते अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो अगर रखते हैं तो उनके अंदर भाई जुवेनाइल जुडिशियल चाइल्ड केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट उनके ऊपर भी लगेगा, जिससे कि उनके अंदर जो भी पनिशेबल ऑफेंस है उनको उसे पनिशमेंट को फेस करना होगा। अब देखिए, ये तो हो गया। आपने जैसे क्या हो गया, आपको अभी हमने आपको क्या बताया कि कोई बच्चा था, वो मतलब जब एजेंसी ने, आपने जिस एजेंसी को इन्फॉर्म कर दिया, एजेंसी ने उस बच्चे को ले लिया। अब उसके बाद वो एजेंसी क्या करेगी, 24 घंटे के अंदर उसे चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश कर दी। अब देखिए, ये जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, ये उससे एजेंसी से पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछेगी और फिर उसे किसी कंसर्न जैसे चिल्ड्रन होम या ऐसे एजेंसी को दे देगी। ये इसका प्रोसीजर है। अब देखिए, अभी आगे क्या होता है। देखिए, जब CWC डिक्लेयर कर देती है कि कोई चाइल्ड लीगली फ्री है कि उसे अडॉप्ट किया जा सकता है, तो एडॉप्शन जो है, वो जो एडॉप्टिव पर्सन होता है, कोई भी, चाहे वो NRI हो, चाहे वो फॉरेनर्स हो, कोई भी हो, वो एक पर्टिकुलर प्रोसीजर को अपना के उस बच्चे को एडॉप्ट कर सकते हैं। जो दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है JJA का, वो ये है वो ये बहुत ही सेकुलर है। जैसे हिंदू का बच्चा कोई मुस्लिम भी ले सकता है, मुस्लिम का बच्चा कोई क्रिश्चियन भी ले सकता है, तो इस तरह से सेकुलर है ये ना। जबकि अगर हम हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 की बात करें तो ये एकदम रिलीजन स्पेसिफिक है। ये हिंदू रिलीजन कोई के अंडर में आता है। तो ये सारा है। अब देखिए, जब चाइल्ड डिक्लेयर हो गया, लीगली उसे अडॉप्ट किया जा सकता है, तो उससे जो है एक पर्टिकुलर लीगल प्रोसीजर को अपना के CWC उसे सपोर्ट कर सकती है उन बच्चों को, वो NRI को या जो भी उसे अडॉप्ट करना चाहता हो।
अब देखिए दूसरा क्या है प्रोसीजर है कि जो एडॉप्शन होता है ये टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, और इसका जो प्रोग्रेस होता है कि किस तरह से आगे किस किस तरह से बच्चे को कहाँ कहाँ भेजा गया, कैसे कैसे दिया गया, ये पूरी तरह से इसको नोट किया जाता है। एक स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, उसके पोर्टल पे इसको रखा जाता है। और जो सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी होती है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी, ये सारी वेबसाइट्स को आप चेक कर सकते हैं। वहां पे इस पोर्टल पे सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी पे इस स्टैट्यूटरी बॉडी है, उस पे इसको अच्छे से बता दिया जाता है कि हाँ मतलब इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट किया गया है। अब देखिए, अब इस पर कोर्ट का क्या निर्देश है पुलिस को, हम आपको ये बताते हैं। देखिए, अगर कोई भी ऑर्फन चाइल्ड होता है वो किसी के भी द्वारा रखा जाता है जो कि विदाउट लॉफुल अथॉरिटी, यानी जो जिसके पास उसका कानून उस बच्चे को रखने का कानूनी अधिकार नहीं है, तो वो परेशानी में आ सकता है। ये कोर्ट का कहना है, और कोर्ट ने पुलिस को सख्त हिदायत दी है इसमें। देखिए, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956 के तहत फादर और उसके अब्सेंस पे, अगर फादर नहीं रहते हैं, जिंदा रहते हैं, तो उसके अब्सेंस पे मदर उसकी नेचुरल गार्जियन होते हैं। अगर आप क्लोज रिलेटिव्स को भी दे रहे हैं फादर और मदर के अलावा, तो भी उसके लिए आप उसका एडॉप्शन का एक लीगल प्रोसीजर होना अनिवार्य है, वरना कोई चाइल्ड को, बच्चे को कोई दिक्कत होने पर आप ट्रबल में आ सकते हैं। तो अब अगर मान लीजिए किसी की बुआ उसको अडॉप्ट करके ले जाती है, तो भी उसको लीगली अडॉप्ट करने के लिए उसको लीगली पूरा डॉक्यूमेंट उसके पास होना चाहिए। इसीलिए उसे CWC को इन्फॉर्म करना चाहिए उस चीज के लिए कि भाई ये बच्चा था मेरे, इसके पिता और इसके माता नहीं है, तो हम इसे अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो उसको पूरा लीगली प्रोसीजर जो है उसे अडॉप्ट करने के बाद ही वो उस बच्चे को अडॉप्ट कर सकती है। ऐसा कहना था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन एक्ट 1956 का। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट में बचपन बचाओ आंदोलन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सबको निर्देश दिया था, सारे DGP को, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को, मई 2013 में कि वो रजिस्टर करें FIR, सबसे पहले FIR रजिस्टर करें। अगर वो पा जाते हैं कि किसी को कोई भी मिसिंग बच्चा अगर वो पाते हैं, तो सबसे पहले उनका काम होगा कि एक FIR रजिस्टर करेंगे, और खास तौर पे अगर वो बच्चे को ट्रैफिकिंग या उसे किडनैपिंग का केस है, तो उस केस में उस बच्चे को तुरंत उसका FIR पहले करेंगे। और इसमें एक पुलिस ऑफिसर जो कि जिसका रैंक ASI यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से कम ना हो, हर पुलिस स्टेशन में उसे ट्रेनिंग जरूर देनी, यानी हर ASI को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि जो भी चिल्ड्रन है उनको किस तरह से वो डील करेगा, उसका केयर और प्रोटेक्शन किस तरह से करेगा, वो करेगा। और ऐसे जितने भी पुलिस ऑफिसर्स हैं, जितने ASIs हैं, ये इन्हें जरूरत नहीं है कि यूनिफॉर्म पहने, क्योंकि देखिए पुलिस यूनिफॉर्म काफी पावरफुल मानी जाती है, तो बच्चों में काफी डर भी हो सकता है इसका। इसीलिए अगर चाइल्ड फ्रेंडली होने के लिए जरूरी नहीं कि उन्हें वो ड्रेस पहने। ये कहना था बचपन बचाओ आंदोलन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया था ये सारे DGPs को मई 2013 में। अब देखिए, इसी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट के का अपना एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होती है, जिसका जो कि हेड किया जाता है, जिसका हेड एक ऑफिसर होता है जो कि DSP यानी डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से नीचे नहीं होता है। तो ये सारे देखिए, ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे पुलिस के टर्म है, आपको जानने चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। अब देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट था उसमें एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन ऑर्फनेज इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2017 में, इसमें इन्होंने बताया था कि जो नेशनल पुलिस एकेडमी है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि जो नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद, जिससे जो IPS की ट्रेनिंग जहां होती है वहां पे, और पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी, जितनी भी पुलिस ट्रेनिंग एकेडमी है पूरे देश भर में, वो उन्हें एक अपने कोर्सेज के अंतर्गत जो कोर्सेज चलाते हैं उसके अंतर्गत एक ट्रेनिंग कोर्स होना चाहिए। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 2015 के तहत जितनी भी जो भी ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है वो उसको अपने ट्रेनिंग में इंक्लूड करना चाहिए। और साथ ही साथ जितने पुलिस ऑफिसर हैं उनको रेगुलर ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, जिससे वो बच्चों की केयर कर सकें। अब देखिए, चिल्ड्रन क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एसेट होते हैं हमारे समाज के, हमारे फ्यूचर काफी हद तक इन पर डिपेंड करता है। इसलिए हमारे प्राइमरी पर्पस होता है कि कोई भी चाइल्ड जो है, जो कि एडॉप्शन के लिए अगर है, तो उसे एडॉप्शन, अगर उसके माँ बाप नहीं है तो उसे एडॉप्शन के लिए दिया जाए। आर्टिकल 39 कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 39 जो है वो किसी भी बच्चे को उसके एक्सप्लॉयटेशन होने से रोकता है। तो इसीलिए कोई भी ऑर्फन चाइल्ड, यानी कि जो कि अनाथ बच्चा है ना, जिसने अपने माता पिता को खो दिया है, या माता पिता ने उन्हें छोड़ दिया है, या कोविड-19 की वजह से वो दिक्कत में है, उसके माता पिता नहीं है ना, तो उसे अनसर्टेन फ्यूचर के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। उसकी केयर करना ये जिम्मेदारी है
जिम्मेदारी अथॉरिटीज के द्वारा, जो संबंधित डिपार्टमेंट है उनकी जिम्मेदारी है, अथॉरिटी की जिम्मेदारी है कि वो उस बच्चे की केयर करें। तो ये है। अभी देखिए, अब रिसेंट ऑर्डर, हाल ही के ऑर्डर की बात करें हम, तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट्स, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट एनसीपीसीआर ने अभी हाल ही में लिखा था, जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के हैं, उन्हें इशू किया था कि वो इस चीज को लेके उन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। कोविड-19 सिचुएशन को लेकर जितने भी ऑर्फन बच्चे हैं अभी हाल ही में जिन्होंने हाल ही में अपने माता पिता को खोया है, उस पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट, चाइल्ड राइट ने जितने भी चीफ सेक्रेटरी हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी के, उन पर अपना उन्होंने लिख दिया था। उसमें कहा था कि अगर कोई भी तरह की इंफॉर्मेशन आपको मिलती है कि कोई भी बच्चा इस तरह का है जिसे छोड़ दिया गया है, या जो ऑर्फन, जो अभी हाल ही में ऑर्फन हो गया है ना, और वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या एनजीओ के द्वारा लिया गया है, तो वो एनसीपीसीआर को इन्फॉर्म करे ईमेल करके, या तो वो ईमेल करे, ईमेल आईडी है cp.ncpcr@nic.in, या टेलीफोन करे, टेलीफोन पे उनको सूचना दे ऐसे बच्चे की 011-234-78200 या 011-234-78250 पे असिस्टेंट और उस बच्चे की हेल्प करने के लिए और उसे सहयोग देने के लिए। और ये डायरेक्शन जो है ये इंप्लीमेंट करना काफी जरूरी है। ये अभी रिसेंट ऑर्डर इस पे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन राइट ने सारे चीफ सेक्रेटरीज को दिया है। तो फ्रेंड्स, ये सारा जो नॉलेज थे, आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को भी पता चले कि और उन बच्चों को हेल्प मिले। सोचिए आप कितनी बड़ी हेल्प करेंगे किसी चीज। अगर आप किसी बच्चे को इसके बारे में बताते हैं, किसी बच्चे की इंफॉर्मेशन किसी को देते हैं और उस बच्चे का भला हो जाता है, तो आपका कितना बड़ा फायदा होगा, आपको कितना पुण्य मिलेगा। तो फ्रेंड्स, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और ये एक हमारी तरफ टिस्का की पहल थी। अगर आप भी ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं तो उसके फोटो या उसकी आईडी आप जो है सबसे पहले उसकी आप हमारे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। फिर वहां पे हमारे कमेंट में हम आपको, हमारी टीम जो है आपको कमेंट करके आप कमेंट का रिप्लाई जरूर देगी। और फिर आगे अगर उस बच्चे की फोटो या कोई भी ऐसी चीज हो तो वो हम खुद अपने रिच गाय के हैंडल पे शेयर करेंगे, इसका या जहां पे भी हम मैक्सिमम इसको शेयर करेंगे, जिससे हमारी जो ऑडियंस है, हमारी ऑडियंस बहुत बड़ी है, तो वहां तक उस बातों को पहुंचा सकती है। ये हमारी एक टिस्का की एक पहल है, और जो कि एक रिच ग्रुप की एक सब्सिडरी फर्म है। तो ये रिच ग्रुप ऐसे बच्चों के सहयोग के लिए हमेशा आगे रहेगा। तो फ्रेंड्स, अभी तक हमारे वीडियो पे आप बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, और आगे और भी ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। तब तक के लिए फ्रेंड्स, चलते हैं। जय हिंद।